नमस्कार साथियों, एक्सेल कंप्यूटर की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पूरे 15 चैप्टर आरएससीआईडी के पढ़ा दिए। अब मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूं क्योंकि 14 तारीख का आपका पेपर आने वाला है। तो फटाफट से ये आपको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेने हैं। वैसे तो उन 15 चैप्टरों का रिवीजन ही हो रहा है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वही है। लेकिन अगर आपने चैप्टर भी नहीं पढ़े, मतलब क्वेश्चन तो पढ़े हैं लेकिन आपने वो किताब नहीं पढ़ी जो आपको दी गई थी, तब भी आप गारंटी से अच्छे नंबरों से पास होंगे। आप एक दिन भी सेंटर नहीं गए होंगे तो भी। पढ़िए फटाफट से। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है कहलाता है। मैंने यहाँ पे रिवीजन है इस वजह से 4 ऑप्शन नहीं डाले, एक जो आंसर है वही डाला है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है कहलाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में गटर किससे संबंधित है? गटर का मतलब ये मत समझना कि वो जो आप लैट्रिन करने जाते हैं वो गटर, ये वो गटर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का गटर है, मतलब आप जो प्रिंट कर रहे हैं तो उसके आसपास जो आप पेज मार्जिन देते हैं, जो आप टॉप में जगह छोड़ते हैं, राइट में छोड़ते हैं, लेफ्ट में छोड़ते हैं, बॉटम में जो जगह छोड़ते हैं, उसको हम गटर के नाम से जानते हैं। जीबीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीबीपीएस गीगाबिट्स प्रति सेकंड। ठीक है ना, जो गीगाबाइट होता है, गीगाबिट्स आप जो बात करते हैं, गीगाबिट्स प्रति सेकंड, जो किसी स्पीड को मापने के लिए काम आता है। वह शॉर्टकट की जिनका उपयोग कट, कॉपी और पेस्ट के लिए किया जाता है। आपको कुछ शॉर्टकट की और भी याद कर लेनी है। तो देखिए, कट के लिए काम आता है Ctrl+X, और कॉपी के लिए काम आ रहा है Ctrl+C, पेस्ट के लिए काम आ रहा है Ctrl+V, अंडू के लिए काम आता है Ctrl+Z, रीडू के लिए काम आता है Ctrl+Y, बोल्ड के लिए काम आता है Ctrl+B, न्यू फाइल लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम आता है Ctrl+N। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो मैंने आपके लिए जिक्र किया है, आपको उनको भी रिवाइज कर लेना है। एक क्वेश्चन आ जाता है शॉर्टकट की से जनरली। कौन सा चार्ट कॉलम चार्ट के समान है? केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो कॉलम चार्ट होते हैं वो खड़े होते हैं। कौन से होते हैं? खड़े होते हैं, मतलब क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं लेटी हुई रेखाएं। तो बार चार्ट होते हैं कैसे? लेटे हुए चार्ट होते हैं। बस इतना सा अंतर है, बाद बाकी डेटा को दोनों अच्छी तरीके से प्रदर्शित करते हैं। कॉलम चार्ट खड़े हुए में और बार चार्ट लेटे हुए में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, विंडो 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, आइकन और टास्क बार शामिल होते हैं। देखिए, जो पृष्ठभूमि चित्र का मतलब होता है वॉलपेपर, तो वो डेस्कटॉप होता है। कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है उस पर जो आपको टास्क बार दिखाई दे रही है, उस पर आपको वो चित्र दिखाई देता है, उससे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। एमएस वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प हैं। तो ये किसके अंतर्गत दिखाई देते हैं? रिबन में दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखिए रिबन में। ठीक है, ये आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे क्या है? ये टैब्स हैं जो आपको कहाँ मिलते हैं? रिबन में दिखाई देते हैं। एमएस एक्सेल 2019 में कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? अब देखिए, मैंने सारे चार्ट के प्रकार लिख दिए यहाँ पे। आपको इनके अलावा कुछ दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो चार्ट का प्रकार नहीं है। जैसे देखिए, एरिया चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, स्टॉक चार्ट होता है, रडार चार्ट होता है। इतने सारे चार्ट के प्रकार होते हैं एक्सेल के अंतर्गत, और इनमें से आपको जो नहीं दिखाई दे इसका मतलब वही चार्ट एक्सेल में नहीं होता। सीपीयू किन घटकों से मिलकर बनता है? सीपीयू जो आप जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं, वो सीपीयू जो आप डब्बा सा देखते हैं, वो कौन कौन से घटकों से मिलकर के बनता है? एक तो ALU, जो ऊपर फर्स्ट आपके लिए क्वेश्चन था, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक क्या? CU कंट्रोल यूनिट। इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? CPU बनता है। ईमेल के किस बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है, तो प्राप्तकर्ता का नाम अन्य संदेश प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। जैसे देखो, साधारण शब्दों में आपको समझाऊं, जैसे मान के चल हम किसी को मेल भेज रहे हैं, मैं एक व्यक्ति को मेल भेज रहा हूँ
वही मेल मुझे दूसरे व्यक्ति को भी भेजना है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इन दोनों में किसी को ये पता चले कि ये मेल किसको और भेजा गया है। तो मैं दूसरे व्यक्ति को जो मेल भेज रहा हूँ, मतलब दो व्यक्तियों को जो एक साथ भेज रहा हूँ, एक को तो भेज ही रहा हूँ, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति को भेज रहा हूँ उसका एड्रेस कहाँ पे डालूंगा? तो उसका एड्रेस अगर मैं सीसी में डालता हूँ तब तो कार्बन कॉपी जाएगी और दोनों को पता चलेगा आपस में कि हम दोनों जने क्या कर सकते हैं, ये मेल उसको भी भेजी गई है और दूसरे को भी भेजी गई है, तो ये तो ऐसे पता चलेगा। लेकिन अगर आप बीसीसी में उस व्यक्ति का मेल डालते हैं तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब इसमें दिखाई नहीं देता है, ये नहीं पता चलेगा कि किस दूसरे व्यक्ति को भी मेल भेजी गई है। मेल तो चली जाएगी, तो आप किसका उपयोग करेंगे? अगर दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं तो बीसीसी का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको 15 चैप्टर पढ़ाए हैं उनमें दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। एक फाइल को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक फाइल को सीडी में अगर हम कॉपी करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन था उनमें। एमएस वर्ड 2019 में सबसे नीचे की क्षितिज पट्टी जिस पर पेज संख्या व शब्द संख्या दर्शाई जाती है, तो देखिए इससे कहते हैं हम टास्क बार। क्या कहते हैं इसको? इसको टास्क बार कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेट। जो देखो ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखो पेज कितने दिख रहे हैं? तीसरे पेज पर हैं हम, 8 पेज है हमारी फाइल में और 801 वर्ड है। अगर यहाँ क्लिक करूंगा तो और भी ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे, तो इसे कहते हैं हम क्या? स्टेटस बार। एक शब्द को लिखकर बीच में से एक लाइन के द्वारा काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। तो उसे हम कहते क्या है? उसको देखो, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है ना मैंने, और इसको बीच में से एक लाइन से कट कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, इस बार फिर आ सकता है। नेक्स्ट है, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्शन की आवश्यकता होती है? अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने वाईफाई ऑन नहीं किया तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? वाईफाई की आवश्यकता होती है। पावर पॉइंट 2019 में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू कर सकते हैं? पावर पॉइंट 2019 में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन लागू करने के लिए हम क्या करते हैं? रिबन के एनिमेशन टैब में जाएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए कोई पूर्व निर्धारित एनिमेशन चुनेंगे। जो पहले से निर्धारित कोई एनिमेशन हमारे दिमाग में है उसका हम सिलेक्शन कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा निम्न में से क्या बनाया और लॉन्च किया गया? एनपीसीआई ने क्या लॉन्च किया था? रुपे कार्ड जो बनाया, भारत में पहला बनाया गया डेबिट कार्ड था। रुपे कार्ड इंडिया में ही बना और इंडिया में ही उसको लॉन्च किया गया। एक्सेल 2019 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में अधिक मूल्य ढूंढने के लिए किया जाता है? मतलब ज्यादा वैल्यू को ढूंढने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो कौन है? रेंज का मतलब होता है जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया है उस एरिया में। तो हम किसका उपयोग करते हैं? मैक्स ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज फंक्शन का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और दूसरे सॉफ्टवेयरों को क्या रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऐसा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एनिमेशन जैसे प्रभाव है जब आप एक एमएस पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते हैं तो उस समय जो प्रभाव हमें दिखाई देता है उससे हम क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं और उसमें एक मूवमेंट दिखाई देता है। मैंने आपको एक आध वीडियो में ऐसे क्वेश्चन भी दिखाए हैं कि उड़ता हुआ पेज चला गया, फिर एक पेज ऐसे ही जूम होकर के आ गया, या दरवाजे की तरह क्यूब की तरह कुछ घूम गया। तो ये सब क्या होते हैं? स्लाइड ट्रांजैक्शन होते हैं। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तब। राजस्थान में SAS और PASS, सास और पास पूरा नाम क्या है? सास और पास का पूरा नाम है, सास है सॉफ्टवेयर एज सर्विस और पास है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सास और पास आधार पर एंड टू एंड क्लाउड क्षमता को किस नाम से जाना जाता है? क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा सास और पास के थ्रू एक क्या है? क्लाउड क्षमता दी गई है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? राजमेघ के नाम से जाना जाता है।
यदि आप MS पावरपॉइंट 2019 में प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहते हैं तो आप कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से आपको करके जाना है एस्केप कुंजी का, और ये आपको बिल्कुल कीबोर्ड के टॉप में लेफ्ट में दिखाई देती है, ESC, ESC एस्केप की, ठीक है ना, ए वाली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पीडीएफ फाइल है, आप फोन में भी देखते होंगे, इसको उपयोग किया जाता है किसका, इसमें एडोब रीडर का उपयोग किया जाता है। एक प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए सबसे आवश्यक विकल्प है, एक जो प्रस्तुतिकरण है उसको बनाने के लिए सबसे आवश्यक विकल्प क्या है, अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करें, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। उपयुक्त फॉन्ट आकार का प्रयोग करें ताकि दर्शक आपकी स्लाइड को दूर से पढ़ सकें, ये भी होना चाहिए। पाठ को सरल रखने के लिए बुलेट बिंदु या छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें कहोगे तो बच्चे की समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नीचे दी गई तालिका का सही मिलान करें। अब देखिए, नीचे दी गई तालिका का आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। अब देखिए, सही मिलान में कैसे मिलान करेंगे आप लोग, यहाँ पे सही मिलान करेंगे तो मैं आप ये लाइन दे देता हूँ, ठीक है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, देखिए आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस है, देखिए आउटपुट डिवाइस ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, नो। कौन है, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, ये आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस ये हैं, तो ये आपके आउटपुट डिवाइस ये। नेक्स्ट है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस है ना, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो आप यहाँ से भी, मैं दोबारा ले रहा हूँ इसके लिए एक, सॉरी, ठीक है, तो पढ़ देता हूँ, आप ध्यान कर लेना। इनपुट डिवाइस आपके ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड। भंडारण डिवाइस कौन से, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो एक भंडारण डिवाइस के नाम से जानी जाती है। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन कौन से काम मिलते हैं हमें, हम बिल का भुगतान कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये भी सही है। शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, उपरोक्त सभी कार्य भी हम ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं, ये राइट आंसर है आपका। और आपको एक बात बताऊं, पेपर में आपको अगर उपरोक्त सभी मिलता है तो ये मान लेना, अगर 4 सवाल में उपरोक्त सभी है तो 3 सवाल में तो उपरोक्त सभी ही सही होगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सोच समझ के करना, ऐसे मत कर देना देखते ही कर दो। आता है तो सोच समझ के करो, नहीं आता है तो उपरोक्त सभी लगा के आ जाना जिसमें उपरोक्त सभी दे रखा है। MS वर्ड 2019 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर दिखाई देगा, मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ के लिए उपयोग करते हैं। तो देखिए, ये प्रिंट लेआउट के अंतर्गत होता है, मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ में आपको ये दिखाई दे जाएगा कि आपका पेपर जब प्रिंट होगा तो कैसा दिखाई देगा। MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग है। फाइंड एंड रिप्लेस क्या काम करता है, डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्द या वाक्य को ढूंढकर बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सेल 2019 में चयनित रेंज को ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है, किसमें, MS एक्सेल 2010 में। रेंज को क्या करना है, सम करने के लिए, तो किसका, ऑल्टर इक्वल जैसी दबाते हैं तो सम होकर के तैयार हो जाता है, जुड़ जाता है। एक्सेल में नई वर्कशीट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, एक्सेल में जो नई आप कुंजी जोड़ते हैं उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है नई वर्कशीट के लिए, तो शिफ्ट के साथ में आप F11 जैसे ही प्रेस करते हैं तो एक नई वर्कशीट तैयार हमें मिल जाती है वहाँ पे। 32 पे है, MS एक्सेल 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपलब्ध है, कीबोर्ड में कौन सा शॉर्टकट है MS एक्सेल 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस खोलने के लिए। तो फाइंड एंड रिप्लेस खोलने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल H का, ठीक है। अगर केवल फाइंड खोलना है तो कंट्रोल F दबाएंगे, लेकिन आपको फाइंड एंड रिप्लेस दोनों खोलने एक साथ तो आप कंट्रोल H दबाएंगे। दोनों नहीं, ऑप्शन तो एक रहता है, फाइंड भी हो जाता है उसमें और रिप्लेस भी कर सकते हैं। DPI किससे मापा जाता है, DPI से किसे मापा जाता है, तो DPI के द्वारा मापा जाता है, देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का एक तो घनत्व मापा जाता है
और प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है, प्रिंटर कितना अच्छा प्रिंट कर रहा है। मतलब पिक्चर में जो क्वालिटियाँ होती हैं, उसमें जो पिक्सल्स होते हैं, उसमें जो डॉटेड होते हैं, उससे हम डीपीआई के द्वारा मापते हैं, डॉट पर इंच। ठीक है, और इसकी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, डॉट पर इंच। कंप्यूटर की गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है, तो डीपीआई में मापा जाता है ना। और कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व क्या है, ये किसके द्वारा पता चलता है, तो ये डीपीआई के द्वारा पता चलता है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। रिवाइज कर रहे हैं अब हम, क्योंकि सारे चैप्टर 15 पढ़ा चुका हूँ, ढंग से पढ़ लीजिए। इसकी प्लेलिस्ट में जा करके आपको पूरे 15 चैप्टर मिल जाएंगे, और वहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये तो मैं आपके रिवीजन की वजह से करा रहा हूँ, नहीं तो ये कहोगे आप कि सर रिवीजन नहीं कराया। तो ये मॉडल पेपर पढ़ो, और अभी मॉडल पेपर आपको दूंगा मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंतर्गत। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।